Last year, CLAT 2021 में one of our students that is from the mentorship program उसने MNLU मुंबई निकाला. लास्ट के 6 months में CLAT के एग्जाम को निकाला है. आप समझ पा रहे हैं ना, लास्ट के 6 months में you have to develop the basics. अब वो एकदम एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री में जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, जहाँ इंटरनेट की 2G स्पीड आती है. ही डजंट हैव एक्सेस टू दी कोचिंग्स, वहाँ पे कोचिंग्स नहीं है क्लैट की. ही डजंट हैव एक्सेस टू मटीरियल्स, उसके पास सोर्सेज नहीं है, मटीरियल नहीं है जो आपके पास एबंडेंस में अवेलेबल है. तो आप समझ पा रहे होंगे दैट इंस्टेड ऑफ दीज सर्कमस्टांसेस वो बच्चा क्लैट को निकालता है. क्लैट को निकालने के बाद नाउ ही वांट टू एंटर दैट एनएलयू, जिसका वो ड्रीम था, जो अपने उसने टेबल के सामने लगाया था, जो वो फायर करता था. एट द एंड ही कुडंट एंटर दैट कॉलेज बिकॉज उस कॉलेज की फीस ही इतनी हाई थी दैट ही और हिज फैमिली कांट अफोर्ड. आप समझ पा रहे हैं, बहुत ही बड़ा कंसर्न है इन द स्टूडेंट्स. एंड आई थिंक ये क्लैट इंस्टीट्यूशंस, एनएलयूज को, स्टेट गवर्नमेंट्स को या सेंट्रल गवर्नमेंट को फंक्शन करके इसकी फीस को कम करना चाहिए. हम लोग देख रहे हैं कि एनएलयूज की फीस 3, 3.5 लाख, 2-2.5 लाख. आई थिंक इट्स अ बिग अमाउंट ऑफ फीस. आप समझ पा रहे हैं, क्लैट निकालने के बाद भी दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट स्टूडेंट्स आर फेसिंग. एनएलयू एक ऐसे कॉलेजेस हैं, एनएलयू एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, लॉ इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्रीमियर तो हैं, जो कि एलीट एग्जाम के थ्रू आते तो हैं, दैट इज क्लैट एग्जाम के थ्रू, बट दे आर नॉट हेवीली फंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स. यस, एनएलयूज मोस्टली फंडेड होते हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स. ऑफ कोर्स दे आर कॉल्ड द नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट, वो नेशनल लेवल पे सेटअप होते हैं, बट दे आर चार्ज्ड ऑन द स्टेट बजट. मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक ब्रिलियंट बच्चा, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जिसने क्लैट एग्जाम को निकाला, he prepared for the last 1 or 2 years, but तब भी वो उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहा because of his financial conditions. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, we need to know कि स्कॉलरशिप्स हमें लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है for all the students. 2 ऑप्शन है, या तो लोन लेंगे आप अपनी फीस को भरने के लिए, the other option is the scholarship जो आपको कॉलेज से मिलेगी. अब ये ध्यान रखिए कि स्कॉलरशिप जो होती है वो हर स्टूडेंट को नहीं मिलती है, हर स्टूडेंट को मिल नहीं सकती है. स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करी जाती हैं बाय द गवर्नमेंट, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहती है. एनएलयूज जो कि एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस है, इसके लिए आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और एनएलयूज और साथ में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी आपको इसमें स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती हैं. द फर्स्ट एंड बिगेस्ट सोर्स ऑफ स्कॉलरशिप इज द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अच्छी खासी हेफ्टी अमाउंट में विड्रॉ करती है, देती है स्टूडेंट्स को. बट इसमें पॉइंट ये है कि ये हर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है. इट्स ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जो एससी हैं, जो स्टूडेंट शेड्यूल कास्ट के हैं, एसटीज हैं, पीडब्ल्यूडी है, समवन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन, और जो स्टूडेंट्स माइनॉरिटी कम्युनिटीज की आती हैं अदर देन हिंदूज, लाइक वो अगर सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, जैन हैं और मुस्लिम्स हैं, सो लाइक उनके लिए स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है. आप समझ पा रहे हैं कि स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं एट द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो अभी हम लोग स्कॉलरशिप्स की बात कर ही रहे हैं, सो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर द स्कॉलरशिप. मैंने हमेशा बोला है कि मॉक जो होता है क्लैट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. जितने आप मॉक्स को देंगे उतना आप इंप्रूव होंगे. विदाउट मॉक क्लैट में सक्सेस आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. अ बिग स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, ये एडमिशन टेस्ट कब होने वाला है, दैट इज ऑन द 12th of February को ये एग्जाम होने वाला है. 12 PM to 10 PM के बीच में आप इस एग्जाम को दे सकते हैं. आफ्टर गिविंग दिस एग्जाम आपको असेसमेंट पता चलेगा, आप समझ पाएंगे आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप उन सेक्शंस पे इंप्रूव कर पाएंगे. ऑल लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. सो आई होप यू गॉट द पॉइंट. आप इस स्कॉलरशिप्स को जल्द से जल्द अवेल करिए. अलॉफ्ट का कोड ALOFT10 यूज करिए टू अवेल दिस ऑफर. जल्दी जल्दी इस मॉक टेस्ट को पार्ट लीजिए, डेट को नोट कर लीजिए, कैलेंडर में पॉइंट कर लीजिए. 2 वे होते हैं. जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो कॉलेज के थ्रू होता है. कॉलेज के डीन, कॉलेज का जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन होगा, पार्ट होगा, उसके थ्रू ये वर्क करेगा. फॉर एग्जाम्पल आपने क्लैट को निकाल लिया, आपको एनएलयू बैंगलोर मिला, ऑफ कोर्स आपका ड्रीम कॉलेज है, मे बी यू गेट दिस, आपको मिल गया इस कॉलेज को. अब क्या करना है, यू विल पे द फीस. आप फीस पे कर देंगे, जो भी फीस है उसकी 2-2.5 लाख. आफ्टर दैट आपको दिसंबर के आसपास इसका प्रोसेस चालू होता है. उसके लिए आपको पहले से ही कॉलेज की अथॉरिटी से बात करके रखना पड़ेगा. सो एवरी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, बट इट्स अकॉर्डिंगली कि अगर 6 लाख के आसपास आपकी फैमिली की इनकम है, उसके अंडर इनकम है, एंड यू हैव टू शो दैट यू आर मेरिटोरियस, वो सब चीज़ें आप शो करेंगे,
सो दैट फॉर्म गोज थ्रू द कॉलेज, थ्रू द NLU, वो जाएगा द मिनिस्ट्री ऑफ इधर, अगर आप ST हैं तो ट्राइबल अफेयर्स और माइनॉरिटी अफेयर्स, इस तरह से मिनिस्ट्रीज में जाएगा एंड दे रिलीज द फंड। अब कितना फंड रिलीज होगा ये डिपेंड करता है। सो लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड्स, उसको 100% भी हो जाता है, 100% उसका जो है गवर्नमेंट दे देता है। द सेकेंड स्टूडेंट मेरा फ्रेंड है, ही इज गेटिंग 60% जो कि उसको मिलता है। सम स्टूडेंट जिनको स्कॉलरशिप भी मिलती है, साथ में उनको रेगुलर जो मंथली एक्सपेंसेस है वो भी मिलते हैं। तो समझ पा रहे हैं, इट्स अ ब्रिलियंट स्कॉलरशिप जो आप अवेल कर सकते हैं। इसके लिए 2 ऑप्शन है। ये स्कॉलरशिप प्राइवेट कॉलेजेस भी अवेल कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, प्राइवेट कॉलेजेस भी अवेल कर सकते हैं। इसके लिए वो खुद दिसंबर के मंथ में उन वेबसाइट्स पे, उन मिनिस्ट्रीज वेबसाइट पे जाके इसको रजिस्टर कर सकते हैं। अदरवाइज जो स्टूडेंट्स NLUs में है और जो 4-5 इंस्टीट्यूशन है लाइक SLS पुणे, OP जिंदल, ये 2-4 जो टॉप कॉलेजेस हैं प्राइवेट में, ये भी अप्लाई कर सकते हैं थ्रू दी कॉलेज। लाइक इसमें क्या है, एक रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर दोज कॉलेजेस। फॉर एग्जांपल देयर इज HNLU के लिए शायद 4 और 5 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर दी SCs, तो उनके लिए बढ़िया है, वो उसको अवेल कर सकते हैं। सो आप समझ पा रहे हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप जो आप अवेल कर सकते हैं। इसके लिए जो भी चीजें हैं वो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द कॉलेज इटसेल्फ। जब आप कॉलेज पहुंचेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में, दिस थिंग्स गोज ऑन। द नेक्स्ट स्कॉलरशिप इज द स्कॉलरशिप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप्स को देती है। अब ये डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल UP, MP, राजस्थान, दे ऑल गिव द स्कॉलरशिप्स, बट उनके फैक्टर्स क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं UP की बात कर दूं, UP हैज स्कॉलरशिप जिसको नाम बोला जाता है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप में आपको जो स्टूडेंट्स 10+2 के बाद जो भी करते हैं उनके लिए वो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल रहती हैं। सम परसेंटेज ऑफ द ट्यूशन फीस आपकी वेव ऑफ हो जाती है, आपको मिल जाती है, रिटर्न हो जाती है। एंड इसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि आप यू मस्ट बी अ रेजिडेंट ऑफ UP, आप UP के रेजिडेंट हैं और आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं जो कि शायद UP के बाहर हो सकता है, उसमें भी आप अवेल कर सकते हैं। ये आप बेस्ट है कॉलेज के थ्रू अवेल करिए, अदरवाइज आप खुद भी UP के स्कॉलरशिप पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं, जो कि ये भी दिसंबर में वर्क करता है। आई विल गिव ऑल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो समझ पा रहे हैं कि स्कॉलरशिप एक इंपॉर्टेंट रोल है। UP गवर्नमेंट भी दे रही है, MP गवर्नमेंट भी दे रही है, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट इसको दे रही है। ये जो स्कॉलरशिप है ये जनरल्स के लिए भी ओपन है, OBCs के लिए ओपन है। तो मैं ये बताना चाहूंगा जो स्टूडेंट जनरल हैं, OBC हैं, EWS है, सो दे कैन अवेल दिस स्कॉलरशिप थ्रू दिस स्टेट गवर्नमेंट। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप से अवेल नहीं कर सकते, दोज आर स्पेसिफिकली फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब हम लोगों ने 2 स्कॉलरशिप्स की बात कर ली। द थर्ड टाइप ऑफ स्कॉलरशिप इज दिस स्कॉलरशिप्स बाय द नेशनल यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। अब ये बहुत रेयर केस होता है, बहुत कम केस होता है, बिकॉज एज वी नो दैट सारे NLUs फंड की स्कैरसिटी में ही रहते हैं। सो बट स्टिल लाइक मैं RMN की बात कर दूं, देयर आर अराउंड 10 स्टूडेंट्स हु गेट फ्रॉम द BA LLB जिनको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, जो उसको अवेल कर सकते हैं। दोज आर द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जिनकी टॉप 10 में रैंक आती हैं। तो आप समझ पा रहे हैं, दिस इज हाउ यू कैन अवेल इफ यू आर फ्रॉम RMN जिसमें टॉप रैंक्स आती हैं। सो हर NLU का कुछ ना कुछ क्राइटेरिया है, दे मेक क्राइटेरिया अकॉर्डिंगली, तो आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज की प्राइवेट स्कॉलरशिप्स। ये स्कॉलरशिप्स होती हैं जो NGO, जो इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। उन स्कॉलरशिप्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, बट ये ध्यान रखिएगा जो स्कॉलरशिप्स हैं ये बहुत वेरी करती हैं। सो देयर आर सम स्कॉलरशिप्स जो कहती हैं कि टॉप 5 NLUs को ही हम लेंगे, उनके बच्चों को हम स्कॉलरशिप्स के लिए कंसिडर करेंगे। द अदर स्कॉलरशिप्स आर फॉर दो स्टूडेंट्स जो स्पेसिफिक टॉप 20 की रैंक में लाते हैं, दे गेट दी स्कॉलरशिप्स। वो अपने हिसाब से उन क्राइटेरियाज को वर्क कराते हैं। वन ऑफ दो स्कॉलरशिप्स इज कैन फाउंडेशन। लाइक आई नो माई फ्रेंड, वो अभी कैन फाउंडेशन में कॉलेज में रहते हुए इसमें वर्क कर रहा है, उसने बहुत सारी इंटर्नशिप्स कर रहा है एंड यू नो उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी कैन फाउंडेशन से मिली हुई है। तो समझ पा रहे हैं कि ये जो NGOs हैं ये भी स्कॉलरशिप्स को प्रोवाइड करती हैं, और बट इनके साथ वो वर्क कर रहे हैं। दे आर वर्किंग फॉर द लास्ट 2 years, तो 2 साल से उनके साथ वर्क कर रहे हैं। आफ्टर दैट दे हैव प्रोवाइडेड 1,50,000, 60,000, 70,000 स्कॉलरशिप फॉर द ईयर। तो समझ पा रहे हैं वो भी स्कॉलरशिप देते हैं। इफ यू आर वर्किंग रेगुलरली फॉर देम, तो उनको लगता है कि आपको नीड है, सो अकॉर्डिंगली दे गिव दिस स्कॉलरशिप। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि इस तरह से 4 वे से 4 टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स आप अवेल कर सकते हैं। यू विल गेट ऑल द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जो भी आपको इसके रिगार्डिंग नॉलेज की लिंक्स की इंपॉर्टेंस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एट द एंड इट स्टार्ट जब आप लॉ स्कूल को ज्वाइन करेंगे, यू विल पे द फीस, और फिर
आप अप्लाई करना चालू करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको अच्छा लगे, जिनके लिए इंपॉर्टेंट है, जस्ट शेयर विद देम। थैंक यू। दिस इज अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट RMNLU, साइनिंग ऑफ।